ये हम एक व्यक्ति के कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ये विधान है, चलो 4 महीने नहीं करने पा रहे हैं, 1 महीने की जिसे करने के समस्त प्रकार सुविधा है और नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या होता है? उसका अपराध बनता है। समर्थ होने पर भी नहीं कर रहे। जैसे शास्त्र में लिखा है, क्या बोलते हैं, जैसे जिसके दान देने के अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है ना, वो नहीं दे रहे, चलो एक तुलसी पत्ता लेकर दे दिए, भगवान ने कहा पत्र पुष्पम फलम तो जो मैं भक्ता प्रयच्छति। मैंने एक बार वो बरसाना में कहा दिया, आकाशीय लोग ट्रांसलेट कर दिया, पत्रों के ऊपर घास पत्ता जुगरी बोल दिया। मॉर्निंग वॉक करके आया, खड़े हो गया, तो सारे 150-200 जो है रशियन था ना, सब ब्रिगेड को जो घास पत्ता लेकर बोला कि ये पत्र है, तो रशियन ने बोला पत्ता नहीं है, तुलसी पत्ता नहीं का तुलसी पत्ता। तो कोई रशियन ने पूछा रशियन में मिलती, तो उन्होंने जो ट्रांसलेट कर दिया, बोले पत्ता कोई भी पत्ता दे दो, तो ये सब लोग चल गए। तुलसी पत्ता होना चाहिए ना, जल होने से गंगा जल के समझना चाहिए, पत्र पुष्पम फलम, फल होना चाहिए। तो जिसके पास नहीं है वो दे सकते हैं, चलो पत्ता दे दे। जिसके पास है वो जिद कहने दे, उसके कहा जाता है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, अर्थ वित्त साठ दोष, क्या बोला, वित्त माने धन, साठ माने कपट। धन है, हम नहीं दे रहे, तो इसे मैं कपटता कर रहा हूँ। हमारे पास है तो दे दिया, चलो सोलाना में तो 1 आना दे देते हैं, चलो कोई हम सोलाना नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दे कम से कम 1 आना तो दे दो। 1 आना समझ दो, ये भी नहीं जानते। 1 आना मैंने 6 पैसा, 6 पैसे 1 आना होता है। 16 आना होने से 1 रुपया होता है। 8 में 50 पैसे होते हैं। अच्छा नहीं तो जानते हो, तो नहीं जानते हो सब, उसके नहीं। तो इसके शास्त्र में लिखा है, इसके पास नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए पत्ता, 1 पत्ता दे दो, ये पत्ता नहीं घास पत्ता ले दो, वो नहीं करना, पत्ता दे दो। यदि उसके पास है तो आप नहीं देना, इसे कहा जाता है, क्या बोला, वित्त साठ दोष। अरे वित्त मंत्री बनता है ना, वित्त मंत्री किसी बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, अर्थ मंत्री का वित्त साठ दोष। तो शब्द अर्थ होता है अर्थ, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर के क्या, फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं, अर्थ मंत्री बोलते हैं, समझ में। उसी प्रकार जो है, जिसके पास नहीं है तो तुलसी पत्ता दे, और जिसके पास है तो नहीं दिया, उसके कहा जाता है क्या, वित्त दोष होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं, जो लोग समर्थ है, माने 4 महीने चतुर्मास पालन करने का, वो करने के वो समर्थ है, वो और नहीं कर रहे हैं, अर्थात अवहेलना कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसका अपराध बन जाता है। जैसे रोगी सोची भाई कोई ट्रैवलिंग कर, मैं सीधा बोल रही, ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, तो सब नियम एक साथ में पालन करा नहीं। हम किसी घर में जाते हैं, कब खाते हैं, कब कहाँ पर दिन है, तो कहाँ जाएंगे, तो इसके मतलब नहीं प्याज लहसुन तो नहीं, जहाँ तक हो सके हम नियम के पालन करने का प्रयास करें, तो इस प्रकार है। और जो लोग तो इसलिए इन्होंने जो करे, ये वाणी में जो बोल रहे हैं, कौन सा नंबर है, जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन नहीं कर, केवल उद्याप व्रत का पालन करते हैं, कहते हैं जो इसको जरूरत नहीं है, हम 1 महीने पालन कर लेंगे, मेरा हो जाए, तो इसके मतलब क्या है, उसके को नेग्लेक्ट कर दिया। अब जैसे 10 प्रकार के नाम अपराध है, 10 प्रकार के नाम अपराध छोड़ करके नाम करना चाहिए, अपराध है, किंतु तथापि जो है, जैसे एक नामापराध है,
नाम में ध्यान नहीं रख करके नाम करना, वो क्या होता है? नाम अपराध हो जाता है। किंतु बद्ध जीव की ऐसी स्थिति है, नाम में ध्यान रख करके नाम करना हर समय संभव नहीं होता है। जिस दिन वो आपके नाम में ध्यान रख करके नाम कर लेंगे, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। आप मुक्त होना नहीं चाहते हैं तो संभव नहीं होता है। संसार में जीव तक रहता है, मन भटकता रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी फिर भी कह रहे हैं, यदि नाम करते करते नाम मन यदि भटकते रहे तो क्या करना चाहिए? फिर वही नाम करो। है? जैसे छोटा बालक कैसे खड़े होते हैं, भूमि के दीवार के पकड़ करके वो खड़े होते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा वो दीवार पे जो है सारा लेके खड़ा हो। भूमि रेव अवलंबनम, उसमें लिखा है भूमि के अवलंबन करके फिर पुनः उसी का अपराध होने पर ही तथापि जो है पुनः पुनः नाम करने से वो नाम अपराध दूर हो जाता है। नाम अपराध तो हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है, नाम नहीं करेंगे। जैसे हम भी कभी मजाक में कहते हैं, तुमने कितना नाम किया? 1 लाख भरी नाम किया। पर मेरे तो नाम क्या हुआ तुम्हारा? बोले 1 लाख नाम अपराध किया। वास्तव में सत्य तो है। यदि वो कहेंगे तो आप मैं करूंगा नहीं भाई, 1 लाख नाम अपराध क्यों करेंगे? एक भी मैं 2 माला कर लेता हूँ, 2 नाम अपराध हो गया, 1 लाख ज्यादा क्यों नाम अपराध क्यों करते जाए? किंतु ये बात नहीं है। नाम अपराध होने पर भी तथापि नाम करना चाहिए। उस नाम अपराध में विशेष जो अपराध जो है शतांग निंदा वैष्णव अपराध को छोड़ करके उससे बचना चाहिए। ऐसा वैष्णव अपराध को छोड़ करके नाम करना चाहिए। और बाकी जो नाम अपराध जो है तो धीरे धीरे नाम करते करते वो छूट जाएगा। कोई वैष्णव अपराध कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं, वो अतीव जो है वो क्या होता है? खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस है। हम वैष्णव की निंदा करें और नाम करते रहे तो नाम नहीं है। इसलिए पहले नाम अपराध क्या है? शतांग निंदा, महात्मा की निंदा है। तो इसी प्रकार यह जो बोलते जा रहे हैं, ये देश काल पात्र के अनुसार कहते जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं हम 4 महीने नहीं करेंगे, 1 महीने करने से हमारा हो जाता है, तो इसके मतलब क्या है? वो उसके जो है अवहेला कर रहे हैं। अवहेला से निगलेक्ट कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं, ये नहीं। तो इसके लिए यहीं पर भी भक्तगण कैसे घोषणा, जो चातुर्मास्य व्रत का पालन कर केवल ऊर्जा व्रत का पालन करते हैं, वे चातुर्मास्य व्रत फल को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके द्वारा चातुर्मास्य के प्रति अनादर ही प्रकाशित होता है। यही शास्त्रीय विचार है। एक व्यक्ति उपदेश दिया जाता है, उपदेश किसको दिया जाता है? उनकी अधिकार के अनुसार उपदेश दिया जाता है। सब व्यक्ति के सब उपदेश नहीं दिया जाता है। उपदेश भी उसके जैसे जैसे अधिकारी होते हैं, उस अधिकारी व्यक्ति के उपदेश दिया जाता है। जो नाम कर रहे हैं उसके क्या करें? तुम नाम करो। जो नहीं कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? तुम हरि नाम करो। जो सेवा कर रहे हैं उसके नहीं, जो सेवा नहीं कर रहे हैं आप उसको क्या करेंगे? सेवा करो। जो सेवा कर रहे हैं उसके उपदेश देने की जरूरत नहीं हो तो कर रहे हैं। और वस्तु की हम लोग जो कुछ भी करेंगे इस देश काल स्थान के अनुसार करना चाहिए। भक्ति प्रदान के विचार तो क्या करें? दिल्ली में कहा दिया तुमने टमाटर तो क्या करें? छोड़ नहीं पाएंगे तो क्या है? ऐसे दिल्ली जा लोग क्या करते हैं? भी है ना, राजमा खाने वाले, और राजमा में वो मिर्ची नहीं होती खाने वाले। अच्छा कहूँ 1 महीने का मत खा। जैसे गुरुदेव ने कहा दिया, एशिया में जो है बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, कोई सब्जी नहीं मिलती है। ये गुरुदेव की 2007-8 की बात है। तो केवल आलू ही मिलता रहा,
पोटैटो जो है, ये आलू नहीं मिल रहा, उसमें भी आलू भी नहीं मिल रहा, कैसे गाजर हम लोग के गौड़ीय वैष्णव के इसको छोड़ करके हम लोग कोई गाजर नहीं खाते। गुरुदेव ने कहते गुरुदेव बाजार में गाजर छोड़ कर कुछ सब्जी तो मिलता नहीं है। विषया के बाजार में जाओगे जाना तो मिलेगा, आलू मिलेगा और गाजर मिलेगा। तो इतना जहाँ पर 700 लोग 700-800 के 1000 लोग इकट्ठे तो उसे बोले गाजर बनाओ, तो गुरुदेव ने वहीं पर भी गाजर खाने की भी परमिशन दे दी, क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार हमें भी देना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् एक श्लोक आ रहा है, प्रवृत्तेषु निवृत्तिषु महापा, प्रवृत्ति मार्ग लोगों की निवृत्ति मार्ग में लाने के लिए इस समस्त उपदेश दिया ऐसे जैसे विवाह आदि से लेकर के और के मद्यपान शराब पान आदि मां भोजन आदि शास्त्र में कहीं भी देखा जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग पर लोगों की निवृत्ति मार्ग लेकर के आना है। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, मानो दिन में 10 सिगरेट पीता है, उसके एक दिन बोल दिया तुम सिगरेट छोड़ दो, छोड़ पाएंगे? उसके टट्टी उतरेगा नहीं होता है। कहते हैं जो कहते हैं महाराज क्या करे, चाय पीना बंद कर दो, कहते महाराज सर दर्द हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या, जो हर रोज 10 कप जो चाय पीता है तो उसको क्या करना चाहिए? चलो 8 करो, फिर धीरे धीरे करो भाई 7 करो, इसके 5 करो, फिर 4 करो, 3 करो, इसके बाद क्या करो? बोलो वृंदावन प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद के अवतार नहीं है। तो भक्तिवंत प्रभुपाद के जिस घर में ठहरे हुए थे वो हुक्का पीता था, हुक्का गांव के लोग होते हैं ना, आजकल भी गांव के देहात के तरह ब्रज में हुक्का पीता है। तो ये करे प्रभुपाद ये इनके घर में खाएंगे, ये तो हुक्का पीता है, छोड़ता नहीं। तो एकदम भारी सभा हुई, वो भी हुक्का ले, प्रभुपाद उनको बुलाया जाए, बोले जो हुक्का पियो तुम। उनकी शर्म आगे, बोले इतने बड़े संत महात्मा इतने लोगों ने मेरा, तो उन्होंने कि उस दिन से वो हुक्का पीना त्याग दिया। प्रभुपाद ने स्वयं कहा तुम पियो, और उन्होंने देखा उनके क्या हुआ, बहुत समित आई, ये धिक्ता है, इतने बड़े संत महात्मा है, मुझे कहले मेरा जीवन कैसे, उस दिन वो छोड़ दिया। इसी प्रकार जो है, इसी के कहा देश काल पात्र के अनुसार आदेश दिया। क्या प्रभुपाद उनके कहा कि हुक्का खाने के लिए, हम पूर्वज ने हाँ हुक्का पीते रहे, प्रभुपाद हमें कहा, गुरुदेव ने कहा दिया, ये मूर्ख लोग के विचार है। क्योंकि उस स्थान देश काल पात्र के अनुसार उस लोग उसी प्रकार दिया, तो वो देखो अपने आप छोड़ दिए। जो व्यभिचारी करते इधर करते हैं, तू शादी करके जा घर में रहो, ये अच्छा है कि नहीं? जो ब्रह्मचारी है उसे तो ब्रह्मचारी रहो। तो उसी प्रकार शास्त्र में सारे विधान है। लोके विवैष्य मीशा न तो चोदना विवाह श्लोक बोल गए, श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत के श्लोक है, लोके विवैष्य मीशा मत चोदना। श्लोक की ये तात्पर्य है, ये शास्त्र में जहाँ पर विवाह आदि अथवा मांस मदिरा आदि खाने के लिए जहाँ जहाँ पर आदेश दिए जाए वो वास्तव नहीं है। पशु के मारने के लिए शास्त्र में आदेश नहीं दिया गया, पशु हत्या के नहीं कहा गया, उसमें फिर लिख रहा है पशु आलम्बन। पशु के आलम्बन करने के अर्थात है हमारे हृदय में जो पशुत्व जो है उसके तुम जैसे हमारे वो मेरे शिष्य वो काल आई थी, काल में पुरुष आई थी, दिल्ली का है वो, मुझे वो कश्मीरी ब्राह्मणी है, तो उनके साथ किसी भिड़ने लगे, बोले तो मुसलमान बोले आज ईद है, हम लोग बकरी के देते, बोले बकरी क्यों? बोल तुम्हारे कुरान में लिखा है क्या बकरी के काटने के लिखा है, बलि देना लिखा है, बकरी नाम शब्द है? बोले बकरी नहीं है, क्या लिखा है?
सबसे प्रिय वस्तु के बलिदान दो। तो वो कहते हैं तब ये लोग इंटरप्रिटेट क्या कर देते हैं, सबसे और प्रिय ये बकरी है, तो ये बकरी ईद कर दिया। तो कहते तो उन्होंने वो कहने लगी अच्छा भाई तुम्हारी प्रिय बकरी क्यों, सबसे प्रिय तुम्हारे माता पिता होता है, बेटा तो होता है, सबसे प्रिय क्या तुम्हारे बेटा होता है, बेटा के बलि क्यों नहीं दे रहे? उसमें तो बकरी नहीं लिखा है, उसमें तो कुरान में लिखा है तुम्हारे सबसे जो है तुम बलिदान करो। यहाँ पर बलि शब्द के दो होता है, बलि शब्द के उपहार कहा जाता है, उपहार संस्कृत में बलि शब्द का होता है उपहार, प्रेजेंटेशन, गिफ्ट, वो मुझे दो। तो यहाँ पर यदि शास्त्र में, हमारे हिंदू शास्त्र में भी लिखा है, यहाँ पर जो अज शब्द लिखा है, अज शब्द के दो अर्थ होता है, अज शब्द के अर्थ होता है बकरी होता है, बकरी को बोल रहा है, और अज शब्द काम क्रोध की खा जाए, तो काम क्रोध के बलिदान, काम क्रोध के तो नहीं दोगे और एक बकरी को लेकर के काट करके फिर खा दोगे उसको, खाते क्यों है फिर? खाने तो नहीं कहा गया है, मतलब जब हम काटा तब तो खाएंगे, दूसरी क्या है, मतलब तुमने काटने जी कहा तो खाने की भी माना है, ये तो काटने की भी माना है और एक खाने की भी माना है। जीव हिंसा है, जीव हिंसा होनी नहीं चाहिए। तो तुम ये बकरी जीव है कि नहीं, तो उसके काटना, उसके मारना हिंसा की है नहीं, तो फिर शास्त्रीय सामंजस्य कैसे करोगे? इसलिए शास्त्र की तात्पर्य जो है समझना चाहिए। यहाँ पर अज शब्द के अर्थ होता है, छाग शब्द के अर्थ होता है अपने हृदय में जो काम क्रोध आदि भरा हो उसको है, तो ये समझ विचार है जहाँ पर, इसलिए शास्त्र में ये सब विचार दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है जैसे शराब की कहा, शराब ने ग्रहण लेने के लिए कहा, ग्रहण होते हो स्मेल, संस्कृत में खाने और भोजन, घ्राण लेने से आधा भोजन हो जाता है। ये गोपाल भांड की कथा होता है, तो वो मिठाई लेकर के आया है, 5 किलो जो मिठाई लेकर के आया राजा के पास रख दिया, तो गोपाल भांड ने किया कि उसको आधा कर दिया, 2.5 किलो रखा है, तो 2.5 किलो जब रख दिया, गोपाल भांड ने की 2.5 किलो के लेकर के वो सूंघ करके रख दिया, फिर ये 2.5 किलो सूंघ करके रख दिया। राजा बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं महाराज मैं पूरा खा ली। बोले कैसे का? शास्त्र लिखा है घ्राणे नो अथो भोजनो, दान लेने से आधा भोजन हो जाता है, नहीं? इसलिए जगन्नाथपुर में पुजारी जो पूजा करते हैं, एक रसीद बनाते हैं ना, उन लोग घ्राण नहीं लेते, ये विधि मार्ग कपड़ा बंद कर, कहीं थूक ना पड़ जाए, कहीं ये ना, ये तो विचार है, और कहीं घ्राण भी नहीं चाहिए। ये समस्त शास्त्र की तात्पर्य जो है बहुत गुण है और रहस्य जो है वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये है शास्त्र की तात्पर्य। लोग नहीं समझते हैं, जिसको अपने अपने इंटरप्रिटेशन दे करके बोल देते हैं, बस हो गया। ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन देना बुरी बात नहीं, किंतु शास्त्रीय अनुमोदित व विचार अनुकूल होनी चाहिए, नहीं ना अपने मनमानी ढंग से बोल दो तो थोड़ी होता है। जैसे मैंने कहा पत्र तुलसी पत्ता है नहीं, तो कहा घास, मैंने कहा था तुलसी पत्ता दो भाई, उसमें टिक में विश्वास पत्र पत्ता लिखा है, तो गीता तो भगवान तुलसी पत्ता नहीं लिखा है, पत्र फलों पत्ता क्या है, तो टीका में तुलसी पत्रम है। तो वो रशियन ने कर दिया, तो रशिया में तो तुलसी तो नहीं, बस रशिया पत्ता नहीं, तो क्या कर रहे, तो वो इंटरप्रिटेशन कर कोई भी पत्ता दे दो, तो इंटरप्रिटेशन ठीक हुआ कि वो नहीं, इंटरप्रिटेशन वही ठीक हुआ, पत्ता करने पूरी पता होना चाहिए, जल कहने से गंगा जल होनी चाहिए है, और फल कहने से कोई भी फल हो, इसलिए भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फूलम तोयम जो में भक्ता, और भी कैसे देना चाहिए, भक्ति के साथ, ऐसे नहीं है ऐसे दे लो,
है श्रद्धा के साथ देते हैं, ऐसे में अत्यंत श्रद्धा के साथ है देना चाहिए। हो गया। हरि बोल, जय गुरुदेव। हाँ नाम करने की पद्धति अच्छा, तुम लोग प्रसाद नहीं लोगे कोई? हाँ खत्म हो जाएंगे वहाँ प्रसाद सभी बांट। हाँ बांटने खत्म हो जाए प्रसाद। हाँ बोलो जल्दी बोलो। नाम करने की पद्धति क्या है? नाम कैसे करते नाम की पद्धति उसे है तिनादपि सुनीचेन तरोरिव श्रेष्ठना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये नामकरण की पद्धति थी क्या है? सदा कृष्ण नाम, सदा सर्वदा कृष्ण नाम, सदा सर्वदा कृष्ण नाम क्या है? सदा ही कृष्ण नाम, कृष्ण कथा श्रवण करे, ये भी कृष्ण नाम के अंदर अंदर में आ जाता है। क्योंकि भगवत नाम, भगवत कथा, नाम गुण आदि, नाम गुण आदि जो है भगवान से अभिन्न कहा गया। अभिन्नत्वात् नाम नामिन, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जब हरि कथा हम श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करें, ये भी नाम के अंतर्गत हो रहा है। तो इसके मतलब नहीं है जो शंखापूर्वक नाम नहीं करेंगे, ये नहीं होता है, उसमें अवहेला हो जाता है। भाई तो मैं आज चार पूरा हरि कथा सुन रहा हूँ तो नाम करने की जरूरत नहीं, नाम के माल कूटे पे टांग हैं? दो। और गुरुदेव किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी दूसरे अंग की हानि होती है तो क्या करना चाहिए? इसमें वो लिख रहे हैं, क्या बोले हमारे शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रागवत्म चंद्रिका ग्रंथ में यह लिख रहे हैं, यदि कोई 64 प्रकार अंग पालन में कहीं भी थोड़ा त्रुटि हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो उसमें जो है उसमें दोष नहीं लगता है। विशेष करके रागानुगा भजन की 5 प्रकार की जो विधि दिया गया, बोल क्या क्या भूल जाते हो तुम लोग, बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ, आप बोलते हो सुनते सुनते थक जाते। हाँ, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव विरुद्ध, ये 5 प्रकार के नियम रागानुगा भक्ति में दिया। भाव अनुकूल भजन की पद्धति है, अपने भावों के अनुसार भजन करें, भावों के अनुसार उसी प्रकार भाव व्यक्ति के हरि कथा सबसे सुनना है, ये तो ठीक है। फिर कह रहे हैं रागानुगा यदि भजन करना है सबसे सुनना भी नहीं है, इसी बात पर कथी जा रहे हैं। रागानुगा भजन में तुम्हारी यदि प्रवृत्त हो, इफ यू गिव द इंटेंस टू परफॉर्मिंग रागानुगा भजन, so no need to listen हरि कथा from everywhere। ये भी बात दिखा रहे हैं, ये भी बात होता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारे यदि अधिक ये नहीं हो, तुम अपने संग है कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं। इसलिए ये भी विचार दिखा रहे, और फिर कह रहे सबसे हरि कथा सुनो, जहाँ हरि कथा, तो ये भी हमें सामंजस्य करना होता है, रिकॉन्साइल करना। ये कहता है सजातीय आश्रय स्निग्धो सत्तोवरे श्रीमद् भागवत नाम रस असाध्यते। सजातीय भक्त के साथ निर्मल चित्त वाले भक्त, काम क्रोध रहित, भगवत भक्ति परायण है, ऐसी कहती है। सजातीय आशय स्निग्ध सतोवरे, सतोवर संत महात्मा वर में श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ जो हो, और समस्त प्रकार सद्गुण संपन्न जो है, और ब्रजरसिक हो, ऐसे संत महात्मा के निकट बैठ करके हरि कथा श्रवण करें। जैसे रामानुज संप्रदाय तो वैष्णव है, वो भी कम नहीं है, तो उससे हम श्रवण करें, हम राघविंद की सेवा करने वाले हैं। और ऐसे क्या बोलते हैं, रामानुज सब लक्ष्मी नारायण की कथा सुनने से हमारी वो रुचि नहीं लेगा। इसलिए क्या बोल ब्रजे राधा कृष्ण सरती मिदो है, और वार्ता विसा मति सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्यथा सर्वात्म गिले अपि तत्वा लक्ष्मीपति बोमना है। यहाँ तक भी अपि तत्व छोड़ दो,
लक्ष्मी जानी वैकुंठ की कथा की भी तुम त्याग दो। क्या करोगे? ब्रजे राधा कृष्ण सुरति मुंदु सुचरीर मन। हे मन, तुम ब्रज में सदा सर्वदा जो है जुगल किशोर किशोर की कथा श्रवण करो। ये रागानुगा भजन की पद्धति देखो। वैदिक भक्ति में सब कथा सुनो, सबके पास जाओ। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक रागानुगा भक्त होता है और एक वैदिक भक्ति होता है। जो वैदिक भक्ति के साधक होता है उसे कहते हाँ तुम सबसे सुनो, माना थोड़ी कर। हम तो माना करें, यदि करते महाराज जिसने नहीं कहा माना कर दूसरे वैष्णव अपराध बोला है, माना नहीं है, ठीक है तुम सुनो, हमारी रुचि है, कौन माना करे। अच्छी बात है, वैष्णव के पास जाना, वैष्णव के पास बैठना, श्रवण करना तो अच्छी बात है? किंतु जब रागानुगा भजन की पद्धति जब आ रहे हैं तब क्या करें? रागानुगा भजन की 5 प्रकार के जो है पद्धति बताया। पद्धति क्या है? प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है? भाव भावमयी साधन कहा जाता है, याद रखना। क्या है? भावमयी साधन। हम जिस भाव के लेकर में साधन करना चाहते हैं, दासो सबका वात्सल्य माधुर्य, उस भावों के अनुसार हम साधन करें, इसलिए कहते हैं भावमय साधन। गिव इंटेंस ऑफ योर मूड, शांत दासो सबको वात्सल्य, कोई एक भाव के लेकर के आप साधन करो, जो भाव आपके अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसी भाव को आप लेकर साधन करो। इसलिए कहते हैं भावमय साधन। भाव संबंधी साधन, भाव के साथ जो संबंध है जुड़े हुए, जैसे उसी प्रकार नाम मंत्र आदि, जैसे गोपाल मंत्र आदि है। विशेष करके रागानुगा भजन में 3 प्रकार के साथ संबंध की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। क्या? सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जैसे गोपाल मंत्र में सख्य भाव है और वात्सल्य भाव है और माधुर्य। कृष्ण गोविंद वल्लभ है, उसमें कोई एक भाव के जो है अपने को पास रखो। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैं सखा के रूप में, ठीक है, सबका भाव के लिए करके भजन करो। कोई चाहता है वात्सल्य भाव में नंद जोशला के अनुगत्य में वात्सल्य भाव में, कोई कहते हैं नहीं माधुर्य भाव गोपिका जी के भाव माधुर्य में चाहते हैं। उसी प्रकार गोपाल मंत्र इसलिए मंत्र जप करने की पद्धति उसी प्रकार है। मंत्र जप की पद्धति उसी प्रकार है, जिस भाव के होता है उसमें कृष्ण गोविंद जन के ऊपर देने से वो माधुर्य होता है। गोपी राधा जन मीन्स उनके प्रिया जो है मंजरी आदि है, तो उसमें किसके ऊपर इंटेंस देना चाहिए? जन के ऊपर। मंत्र गोपी जन, तो जन के ऊपर इंटेंस देने से तो भाव धीरे धीरे प्रकाशित होता है। तो इसलिए भावमयी, भाव संबंधी नाम मंत्र आदि जप करें, तुलसी माला आदि धारण करें। भाव अनुकूल कहते हैं, भाव के अनुकूल जो है उस वस्तु का स्वीकार करें। जैसे एकादशी पालन आदि यह भाव अनुकूल है, समझ में आ रहा? भाव अनुकूल है, फेवरेबल फॉर मूड, भाव के अनुकूल। एकादशी पालन आदि भाव के अनुकूल होता है। वही मार्ग में एकादशी पालन होती है और आगे मार्ग में एकादशी पालन। वैदिक मार्ग में केवल भयोत्पादी का होता है। भय से हम शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन अन्न आदि भोजन करने से पाप भोजन हो जाता है, इसलिए मैं एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं कर रहा हूँ। ये वैदिक मार्ग में चला जाता है। रागानुगा भजन में एकादशी पालन क्या है? कृष्ण के प्रीति के लिए, कृष्णार्थे अखिल भोगत त्याग और कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण। तुम लोग भूल जाते हो ना, बोलते रहते हो कृष्णार्थे अखिल चेष्टा,
आपकी चेष्टाएं कैसे हुई? ऑल योर एंडीवर्स ओनली फॉर एक्सक्लूसिव प्लेजर फॉर कृष्णा। कृष्ण के जो प्लेजर जो है वो होनी चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भगवत त्याग। कृष्ण के लिए मैं त्याग दे दूं। अन्न आदि जो आज नहीं खा रहा हूँ एकादशी के दिन, किस लिए? गोविंद की प्रीति के लिए। जैसे काल में कहा कोई सखी कहने लगी पर प्राण प्रिय गोविंद के द्वारा कृष्ण के द्वारा तुम अपने पैर को दबाते क्यों? तो बोल रहे बसंत आई थी आप उस दिन आई थी था बोली बसंत लाल चौधरी बता रहे तो कह रही है कोई सखी राधा जी के पूछ रही है अच्छा तू ये बताओ तुम्हारे तो अपने प्राण प्रिय तो गोविंद है भाई, हम जिससे हम प्रीति करते हैं उसके द्वारा हम कैसे कहेंगे तुम्हारे पैर दबा दो? वो अपने हाथ दबाए तो दूसरी बात है, हम नहीं कहेंगे तुम हमारे पैर दबाए। तो उस कार्य कई सखी राधा जी के कार्य है राधे तू ये बता तो कृष्ण तो तुम्हारे प्राण प्यार है तो उसके तरफ पैर क्यों दबाते क्यों? तो राधा जी कहते हैं देखो सखी मैं इस पे ना देना नहीं गोविंद की प्रति है वो कहते हैं राधे तेरा मैं पैर है दबा देना चाहिए गला नहीं पैर दबा देना तू दबा। तो इससे किसी प्रीति किसको हो रही है? राधा जी के है कृष्ण के है? राधा जी का रही मेरे पैर दबाने से गोविंद की यदि प्रीति हो तो गोविंद दबा वो दबा रही हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में जत्ते सुधाच चरणामृतं स्तनसु जागृतासने दधिमा तत्परेषु तेना अटवी अटसी तद्गति कि भवसर किंवा न। गोपियां भी उसी पे कभी प्रार्थना करते थे ये कृष्ण की सुख ही जो है उनके सुखाते मत सुखाते उनकी सुखी मेरी सुख। इसलिए रागानुगा भक्ति की उसी प्रकार कहते हैं एकादशी पालन जो है कृष्ण प्रीति के लिए इसे कहते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण है। ये तीसरी हो गया। चौथा क्या है? भाव प्रतिकूल देना चाहिए। भाव प्रतिकूल क्या है? द्वारका ध्यान आदि रुक्मिणी ध्यान हमारे भाव की प्रतिकूल है चंद्रावती आदि की करना ये हमारे भाव के प्रतिकूल हो जाता है इसको त्याग देना चाहिए। और एक क्या है? भाव प्रतिकूल भाव अविरुद्ध उसको कहा जाता है जो अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल है न्यूट्रल तटस्थ जिसको कहा जाता है। वो क्या है? रागानुभक्ति के जैसे पुराण पाठ आदि जो होता है गरुड़ पुराण लोग सुने दिल्ली में तो हर रोज होता है कोई मर जाता है तो लगा देते उसके किराए में ले लेते हैं। मैं देखते हैं सारे लोग 200-250 किलो बढ़ जाता है क्या उसमें है उसमें पुराण गरुड़ पुराण में गरुड़ और वो क्या होता है नारद जी के संवाद होता है कि आत्मा कैसे शरीर से निकालते हैं आत्मा कैसे ट्रैवल करते हैं आदमी को इसके बारे में सुनाते हैं आत्मा के बारे में बोले जाते हैं। परिवार जन के आत्मा मरता नहीं आत्मा मरती तो नहीं है। जैसे हम भूत बोलते हैं भूत शब्द के क्या अर्थ होता है बताओ? भूत शब्द का अर्थ होता है अतीत पास्ट। हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना अतीत शब्द के होता है भूत जब वो अतीत हो गया हम कहते हैं पिताजी पास चलिए अतीत हो गया। भूत शब्द के साधारण अर्थ है अतीत गए जिसकी आत्मा भटकता रहता है उसको भी भूत कहा जाता है भटक रहे हैं। अच्छा इसके जन्म नहीं हो रहा है पास्ट में नहीं कई जो है जो अत्यंत दुराचारी लोग होता है दुष्कर्म करने वाले थे उनकी आत्मा की जन्म अति सहज में नहीं मिलते तो उसको क्या होता है वो भटकता रहता है भटकता रहता है। हमारे शरीर में वेदांत दर्शन में लिखा है हमारे पास जो है पंच प्राण की कहा गया है अन्नमय प्राण कहा जाता है। वेदांत में अन्नमय प्राण अन्नमय ब्रह्म वो भी श्लोक में आए अन्नमय ब्रह्म प्राणमय ब्रह्म मंत्रमय ब्रह्म
ये 5 प्रकार के होता है। इसमें बहुत प्रकार के विचार होता है। जिस व्यक्ति दुराचारित करता है, दुष्ट दुराचारी करता है, तो वो मरने के क्या बोलते हैं, भूत बनता है। ये तो सूक्ष्म शरीर में रहता है तो उसके बहुत कष्ट होता है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, पिशाचिनी पढ़ते ना, वो पिशाचिनी पढ़ते। जैसे गो धुंधिकारी के कथा आते हैं, वो दुराचारित नहीं है, उनकी जन्म नहीं हो रहा है, उसके भूत व पिशाचिनी कहा जाता है, घोष्ट कहते हैं, होता है। और साधारण लोगों के लिए नहीं, जो लोग सदाचार पालन आदि करते हैं उसके लिए भी भूत कह रहे हैं। भूत माने वो अतीत हो जाना, 2 अर्थ होता है। भूत माने अतीत हो जाना, अतीत है, वो चला गया, इस तरीके से चला गया, अतीत हो गया। और भूत भटकना, भटकता रहता है। जैसे मैंने कहा, जो दुराचारी होता है तो होने के बाद वो भूत बनता है, दूसरे के ऊपर वो आक्रमण करता रहता है। तो ये कहता है एकादशी पालन आदि जो है गुरु प्राण आदि पाठ, ये भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं, ये न्यूट्रल कहा जाता है। वो ब्राह्मण आदि के सेवा, ब्राह्मण के दान देने से क्या होता है तुम्हारा, है पुण्य भी होता है, श्राप भी दे देगा, गिरगिट होकर जन्म लेना पड़ेगा। हरि बोल है ब्राह्मण के आपने दान किया और फिर अंत में क्या हुआ, भागवत में आ रहे ना, क्या बोलते उसके है, निक महाराज की कथा आ रही। निक महाराज की पखान है, ब्राह्मण को उन्होंने इतने ब्राह्मण को दान दिया, आकाश के तारे कोई गिन सकते हैं, किंतु उन्होंने जो इतने गाय दान किया वो उसको नहीं गिन नहीं सकते। वो भी साधारण गाय भी नहीं है, वो अच्छा थन वाले दूध देने वाले है, इतना दूध देने वाली गाय, और वो गाय के सींग को जो है उन्होंने सोने के द्वारा मरवा दिया है, फूल के बीच। तो ऐसे दान देने वाले ब्राह्मण के दान देने के फल क्या हो, उनका क्या हुआ, गिरगिट होकर जन्म लेना पड़ा। दान करी हुई गाय को दोबारा दे देना। फल तो दान है ना, तो दान करके तो इसलिए कहते हैं दान करने के फायदे कुछ नहीं। इसलिए गो ब्राह्मण आदि को दान करने की कुछ फायदा नहीं है। गो सेवा आदि करने से क्या होता है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, किंतु पुराण के अनुसार जो है गो सेवा आदि करने से क्या होता है, पुण्य होता है। ये शास्त्र में लिखा है, गायों के रोम में जो है, लोग समझते हो उसमें अनंत करोड़ जो है देवता लोग रहते हैं, 33 करोड़ देवता है। तो ये समझते जब उससे पुण्य होता है, भक्ति नहीं होती है। किंतु जो कर्मवादी लोग होते हैं उनके कहते हैं तू गोदान कर। अच्छा, गोदान करना है तो ठाकुर जी के लिए सेवा कर, जो गाय ठाकुर जी के दूध के लिए हो जाए, है ना, वो गाय के भी कल्याण होगी और तुम्हारी भी हो जाएगी, क्योंकि वो गाय के दूध जो है भगवान विष्णु में चढ़े, है समझिए। और नहीं तो तुम्हें ब्राह्मण के दान कर दिया, वो ब्राह्मण अपने दूध पीता रहेगा और वो क्या बोलते खरीदता रहेगा, तो पुण्य में आ जाएगा। कौन सा जो ब्राह्मण को दान दिया गाय, ब्राह्मण के जो दान दे रहे हो उसके पुण्य में आएगा और उसके पाप पुण्य दोनों भोगना पड़ेगा। ओह माय गॉड। और यदि कोई मठ मंदिर में दिया वो गाय की दूध यदि ठाकुर जी में चढ़े तो भक्ति में आ जाएगी, समझ में हरि बोल होता है। इसलिए कहता है, किंतु इसमें भक्ति क्या है, गोदान आदि जो है इसमें डायरेक्ट रूप में भक्ति का अंग नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में भक्ति हो है। यदि वो गाय की दूध भगवान विष्णु में क्या बोले भोग लगाए और कोई शुद्ध भक्त पान करे तब भी भक्ति होता है आज समझे, नहीं तो भक्ति नहीं होती। माने कहीं की शास्त्रों में भक्ति की आगे बढ़ाने के बहुत दूर से जो है इसको दिया गया, ये सब दान पुण्य आदि का। इसलिए रागानुगा भक्ति में ये 5 प्रकार के विधान दिया गया, नियम दिया गया। लास्ट का भक्ति है अविरुद्ध, भाव अविरुद्ध, माने विरुद्ध भी नहीं है और ये रागानुगा भक्ति के 5 अंग कहा गया। अंग का गया। तो जो भक्ति अविरुद्ध है वो रागानुगा भक्ति को उसमें हाँ? जो लास्ट वाला पॉइंट बोला भाव अविरुद्ध, वो भाव तो अविरुद्ध। न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो फिर वो रागानुगा भक्ति का अंग क्या
वो कह रही है कि अगर भाव अविरुद्ध है उसमें तटस्थ है तो रागन भजन का अंग कैसे अंग इसलिए माना गया भाई, वो मैंने कहा ना, यदि वो दूध यदि विश्व में चढ़ाया और कोई शुद्ध भक्त यदि ग्रहण किया तो आपकी भक्ति आ जाएगी नहीं आ जाएगी? हाँ यदि नहीं लगा है तो बताइए। पुण्य और पाप में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार के अंग माने गए हैं। और सबसे अंग क्या है? नाम संकीर्तन, सारमर्म सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम रोइले कृष्ण पदे पाय प्रेम धन। जितने प्रकार के भक्ति अंग है सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन कीर्तन। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत भजन और निष्ठा गुरु में होते जाए। मैंने एक दिन बताया, निष्ठा आसक्ति जितना गुरु में हो जाए कोई भगवान में पहुंच जाता है। गुरु में इसलिए कहता है निष्ठा आसक्ति में दो भाग होता है। क्या बताया? बता वो कैसे याद रहे, तुम याद नहीं रहते, भूल जाते उसी को बोलो बोल। आसक्ति में 2 भाग है, 2 प्रकार के, एक भजनीय रुचि और एक भजनीय भजनीय रुचि। नाम भजन कर, जैसे भूख लग रहे ना, जो भोजन आ जाता है उसमें खाने की आंख बंद करके खाना शुरू करते हैं। यदि भोजन में और रुचि हो तो हम पहले पूछेंगे कौन बनाया ये कच्चा है, ये पक्का है, ठाकुर के भोग लगा कि नहीं लगाया है, नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, तो इसके मतलब क्या? भूख ठीक से नहीं लग रही। भूख जोर जब से भूख लगता है तो जो भोजन सामग्री आ जाता है आंख बंद करके दबा उसका रुचि के तात्पर्य भजन रुचि और भजनीय आसक्ति। भजन क्या होता है? अपनी इष्ट आसक्ति होना। ये इष्ट देव होता है, उस दिन कहा था विषय इष्टदेव और आश्रय। विषय इष्ट देव होता है और एक आश्रय इष्ट देव होता है। विषय इष्ट देव स्वयं कृष्ण होता है, आश्रय इष्ट देव हो जाए गुरुपाद को। जय गुरु। तो पहले हमें गुरु में प्रति वो आसक्ति होनी है, और गुरु में जितना भी आसक्ति होता है वो भगवान में चले जाते। गुरु पकड़ में थोड़ी रखता है, जो गुरु पकड़ में रख देता है तो गए, शिष्य भी गए और गुरु भी गए। तो गुरु क्या करता है? जो आता है ना कब दे रहे हैं। काल ने 2 बार मिठाई, काल में आने की तैयारी कर रहा था, 2 व्यक्ति जो वो टूरिस्ट करके हॉलैंड से आए, वो मुझे भी नहीं जानते हैं, मैं भी उनके जानता नहीं है। 15-20 जो रसगुल्ला मुझे दे दिया। मैं सोच रहा था वृंदावन जा रहा हूँ, भक्त लोग तुम्हारे पास आएगा क्या, कुछ हमें डिफिकल्ट आते हैं, देता रहता हूँ। मेरा मन में चिंता होने लगे, मैं वो केवल सूटकेस में अपना कपड़ा बांधा, इसमें 3-4 व्यक्ति आ गया, 4 व्यक्ति 500 रुपया मुझे प्रणामी दे दिया और इतना रसगुल्ला दे दिया। कितना था? 15-20 था रसगुल्ला। फिर यही लिया, सबको खिलाया। कौन मिला? आप लोग को नहीं मिला है? मिला कि नहीं? आप आई नहीं? चलो कर देता और एक मिठाई लिया।